हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। भाई आज मैं बात करूंगा मेडिकल के बारे में कि दिल्ली पुलिस में किस प्रकार मेडिकल होता है, कैसे होता है और किन किन चीज़ों में पॉइंट मिलती है। देखो भाई, जब मैं लाइव आता हूँ तो हमारे बहुत भाई बहुत सिस्टर हैं जो कमेंट करते हैं कि सर मेडिकल में क्या क्या होता है, कैसे होता है और किन किन चीज़ों में पॉइंट मिलता है। तो भाई आज मैं उसी बारे में बात करूंगा। तो भाई आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसकी कोई भी चीज़ स्किप मत करना, क्योंकि मैं वैसे भी भाई शॉर्ट में ही बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं करता हूँ। तो इसको कोई भी चीज़ स्किप मत करना, जिससे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो। मैं इसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि पहले आपका क्या चेकअप होता है और लास्ट तक कैसे होता है, क्योंकि भाई मेरा कैसे हुआ था वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आपका जब डॉक्यूमेंट वगैरह सारा चीज़ हो जाता है, जैसे आपका फिजिकल वगैरह हो जाता है, फिजिकल होने के बाद भाई आपको मेडिकल को बताया जाता है कि आपका मेडिकल कराने के लिए आपको एनपीएल आना है। तो भाई जब आप एनपीएल में जाते हैं तो वहाँ पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके वहाँ पे भराए जाते हैं। मतलब मेडिकल से संबंधित फॉर्म भराए जाते हैं और आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो वहाँ एनपीएल में जमा किए जाते हैं। फिर उसी समय जब आप डॉक्यूमेंट जमा करते हैं एनपीएल में, तो वहीं पर आपको ऑप्शन देते हैं कि आप किस जगह पे अपना मेडिकल कराएंगे। वो भाई अपना सेंटर रखे रहते हैं, जैसे आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया। तो अपने 3-4 सेंटर जहाँ पे उनका मेडिकल होता है दिल्ली पुलिस का, वो वहाँ पर रखे रहते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप किस जगह पे कराना चाहते हैं। तो जिस जगह भी आप कराना चाहते हैं आप अगर वहीं बताते हैं, फिर वो उसी समय आपको डेट बता देते हैं और समय बता देते हैं कि किस समय आपको वहाँ पे पहुँचना है। जैसे भाई आप बीएसएफ करा रहे हैं तो बीएसएफ के लिए आपको बता देंगे कि आपको छावला कैंप में पहुंचना है इतने टाइम। सीआरपीएफ कराते हैं तो बता देते हैं भाई आपका झड़ोदा कला है, इतने टाइम आपको पहुंचना है। मतलब सेंटर का नाम भी बता देंगे, समय भी बता देंगे कि आपको किस समय मेडिकल कराने के लिए पहुंचना है। तो भाई ये सारी चीज़ें होने के बाद, डेट तारीख सारी चीज़ बताने के बाद वापस आप आ जाते हैं। फिर भाई जब आप वहाँ पे सेंटर पे जाते हैं जहाँ मेडिकल होना है, तो वहाँ पे भाई सबसे पहले वो आपको लेकर जाते हैं किसी ऐसे हॉस्पिटल, पैनल के हॉस्पिटल का, जहाँ पे वो लिंक्ड रहता है या जहाँ पे उनके ही अनुसार काम होता है। मतलब जिस सेंटर में आप गए हैं, जैसे बीएसएफ में आपका मेडिकल होना है, तो उनके अनुसार जहाँ काम होता है, जिस हॉस्पिटल से वो लिंक्ड रहता है, भाई आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे। आपको बस के द्वारा आराम से बैठा करके वहाँ लेकर जाएंगे। फिर भाई वहाँ पर आपकी 3 चीज़ें चेक होती हैं। सबसे पहले भाई आपका चेस्ट का एक्सरे होगा, डिजिटल वाला, आगे और पीछे, ये आगे से और पीछे से भाई आपका एक्सरे होगा। उसके बाद भाई आपका वहाँ पे ब्लड निकलेगा और वहाँ पे आपका यूरिन निकलेगा। तो भाई वहाँ 3 चीज़ें आपकी निकलती हैं। फिर हॉस्पिटल में निकलने के बाद उन तीनों चीज़ों का रिपोर्ट आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप वापस आ जाते हैं। वापस फिर आपको उसी सेंटर में आना होता है। आप बस के द्वारा लेकर आते हैं, या आप ऐसे भी वापस जब सेंटर में आते हैं, आने के बाद भाई फिर आपका शुरू होता है जो इंटरनल मेडिकल होता है। मतलब कि सेंटर में जो मेडिकल करते हैं, वो तीनों चीज़ें तो हॉस्पिटल की होगी, वो आपकी रिपोर्ट आएंगी। और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपका अब वहाँ पे होगा सेंटर पे, मतलब जिस जगह पे आपको भेजा गया है। आप आने के बाद भाई वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, उस फोर्स के जो डॉक्टर होते हैं, वो आपका मेडिकल करते हैं। तो मेडिकल में सबसे पहले भाई आपकी चेक होती है आंखें चेक होती है भाई। आंखों से आपको अक्षर को पढ़ाया जाता है, ऐसे करके दूर से अक्षरों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद में फिर आपके एकदम करीब ये आंखें बंद करके यहाँ पे रख के और इसको भी भाई पढ़ाया जाता है। बहुत छोटे छोटे अक्षर होते हैं, एकदम आपकी नज़र के करीब रहेगी, इसको पढ़ाया जाएगा। और लगभग 15 मीटर दूरी रहता है, उसको पढ़ाया जाता है। जैसे कि ABCD अल्फ़ाबेट वगैरह लिखे रहते हैं, ये चेक होती है भाई। उसके बाद में फिर आपका चेक होता है ये जो हाथ हैं, हाथ की ये जो एंगल बन रही है भाई, हाथ आपके टूटे तो नहीं है या कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, ये सारा चीज़ भाई आपका चेक होता है। हाथ चेक होने के बाद फिर भाई उसके बाद में आपका आता है पैरों में भाई नौकनी का प्रॉब्लम देखते हैं कि कहीं आपके जो ये दोनों पैर के बीच की गैप है, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इसको भाई चेक करते हैं। उसके बाद में भाई फिर आता है आपका फ्लैट फुट। भाई ये देखते हैं कहीं आपका जो ये पैर का नीचे का तली है, ये बराबर तो नहीं है, तो आपका भाई ये चेक होता है।
उसके बाद में भाई आपको वहाँ पे जंपिंग कराते हैं, मतलब ऐसे जैसे आप कूदते नहीं हो, यहाँ पे भाई आपकी जंपिंग कराते हैं। जंपिंग कराने का उद्देश्य उनका ये होता है कि जो पैर के पीछे की नसें होती हैं, कुछ भाई लोग के बहुत सारी नसें होती हैं वो उठने लगती हैं, मतलब अकड़ी सी रहती हैं, और उसके बाद में वो फूल जाती हैं, नसें फूलती हैं, बहुत ज़्यादा दिखने लगती हैं। तो भाई इसलिए वो जंपिंग कराते हैं आपको कि कहीं आपकी नसें तो नहीं दिख रही हैं, तो इसलिए ये होता है। भाई इतना चीज़ होने के बाद फिर आपको अंदर लेकर जाते हैं, मतलब एक रूम में ले जाते हैं जो एक प्रकार से बंद रहता है, जैसे वो खुला नहीं रहता है कि ऐसे बाहर ही। जो मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ ये आपका रूम के बाहर भी हो जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद में फिर आपको अंदर लेकर जाते हैं, फिर भाई आपका वहाँ चेक होता है, कलर विजन भाई चेक होता है। कलर विजन भाई बहुत ही, समझो कि ये ऐसा पॉइंट है भाई ना कि ये टूटता नहीं है, अगर ये किसी को है तो ये टूटता नहीं है, और इसका कोई इलाज भी अभी तक नहीं है। कलर विजन में भाई मैं बता दूं आपको क्या होता है कि उसमें आप कलर को पहचानने में दिक्कत हो जाएगी, मतलब कलर डिफरेंट नहीं कर पाएंगे। तो भाई कलर विजन में क्या होता है कि उसमें एक बुक्स होती है, बुक्स में अक्षर लिखे होते हैं, मतलब कई रंगों को मिलाकर उसमें अक्षर लिखा होता है, और उसमें डिज़ाइन बनाई हुई रहती है, नक्शे टाइप रहते हैं। तो आप से उसको अंकों को पढ़वाते हैं, या अल्फ़ाबेट है उसको पढ़वाते हैं, या फिर कोई इसमें नक्शा है तो बोलते हैं अगर आप इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक उंगली को फेर के, मतलब उंगली को फेर के लाओ। तो लगभग ये 2 3 4 तरीके से चेक करते हैं भाई। आप उसमें पास होने के बाद फिर आपका भाई चेक होता है प्राइवेट पार्ट। भाई आपका प्राइवेट पार्ट चेक होता है। प्राइवेट पार्ट में भाई आपका सारी चीज़ें चेक होता है, मतलब वो अपना करते हैं। ठीक है ना भाई, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं आपकी। भाई ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका इनका जो होता है ये रिजल्ट, और जो आपका वो यूरिन ब्लड और एक्सरे हुए थे चेस्ट वगैरह के, वो सारे जो सर्टिफिकेट हैं वो, ये सारी चीज़ मिला के जब आपके राइट रहते हैं तो आपका वो मतलब कर देते हैं कि हाँ आप ग्राउंड फिट हैं। यदि भाई उसमें से कोई भी पॉइंट आपको रहता है तो वहाँ पे वो टिक कर देते हैं। आपका जो फॉर्म भरे रहते हैं ना एनपीएल में, उसी के थ्रू होता है, तो उसी पर वो टिक कर देते हैं कि इस बंदे को यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस चीज़ का प्रॉब्लम है। तो भाई जब वो टिक कर देते हैं तो फिर आपको उसी समय वो बता देंगे कि आप इस जगह पे या इस हॉस्पिटल में आप जा कर के अपना रीमेडिकल करवाएं। वो भाई दूसरे दिन भी हो जाता है, लगभग तीसरे दिन हो जाता है, 2 से 3 दिन में हो जाता है। तो उसमें आप फिर उसके बाद जाएंगे वहाँ हॉस्पिटल में, तो भाई वहाँ सीनियर डॉक्टर होते हैं। सीनियर समझो कि वो एक प्रकार से उनका लास्ट रहता है, वो लास्ट जजेस रहते हैं, तो सीनियर रहते हैं। तो भाई वो जो चलने लायक रहता है, मतलब जो काम चल जाएगा कि चलो ठीक है आप सही करवा लेंगे कुछ समय में, वो चला देते हैं। या भाई अगर वो कुछ समय मांगता है कि चलो ठीक है 1 महीने में सही हो जाएगा या कुछ समय, तो भाई वो आपको समय देते हैं कि आप इतने समय में ठीक करवा के फिर ले आओ। ठीक है भाई, इतना आप करा के ले जाते हो तो भाई लगभग ये समझो ना कि जो यहाँ पॉइंट मिले रहते हैं वो वहाँ जाके लगभग लगभग टूट जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं। अगर कोई, जैसे मैं बता रहा हूँ, कलर विजन वगैरह नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो वहाँ टूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो भाई यही सारी चीज़ है मेडिकल में, ये इतना ही सारा चेक होता है और कुछ नहीं होता है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई यही सारी चीज़। और भाई पूछेंगे कोई कि हाइट और वेट, ये चेस्ट कब चेक होता है? तो भाई जब आप फिजिकल करने जाते हो तो दौड़ने के बाद आप अपनी जब रनिंग क्वालिफाई कर लेते हो, लॉन्ग जंप हाई जंप हो जाता है, फिर भाई उसी के बाद तुरंत आपका हाइट नप जाता है, वेट नप जाता है, और आपका चेस्ट नप जाता है। ये सारी चीज़ें भाई हो जाती हैं आपकी। और भाई वेट का कोई इशू नहीं है, वेट आपका कितना भी हो। हाइट भाई 170 प्लस होनी चाहिए, यानी 170। और जो चेस्ट है भाई 80 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, और 85 भाई फुलाने के बाद होनी चाहिए। तो भाई मेडिकल में बस इतना ही है। और भाई बहुत लोग पूछते हैं कि सर दांत मेरा हल्का टूटा सा है, वो है, तो भाई मैं बता दूं आपके आगे के दांत पूरे होने चाहिए। भाई आपके आगे के दांत पूरे होने चाहिए बस। और अगर अंदर के थोड़ा है भी कोई प्रॉब्लम तो दिक्कत नहीं है। और भाई अपना कान, ये चीज़ों को इसको साफ करके जाना, क्योंकि अच्छे से देखते हैं। और आपका दांत हो गया, और भाई मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, बस इतना ही चेक होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना भाई? तो ठीक है भाई, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। और इससे रिलेटेड ये कोई और वीडियो आपको चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो ठीक है भाई, कोई डाउट आपका और होगा तो कमेंट करिएगा। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।